प्रिय आत्मन, आज हम आपको उपनिषदों के बारे में बताने ले जा रहे हैं। जितना आवश्यक वेदों को पढ़ना है, दर्शनों को पढ़ना है, उतना ही आवश्यक उपनिषदों को भी पढ़ना है। यूं तो अनेकानेक उपनिषदें बनी हुई हैं, लेकिन प्रामाणिक उपनिषदें जो हमें प्राप्त हैं उनके कुछ नाम हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। और इन उपनिषदों में है क्या, जो 11 उपनिषद हैं जो कि प्रामाणिक हैं। आखिर उपनिषद है क्या? जो परमात्मा को की समीपता करवा दे, अर्थात जो परमात्मा की के पास पहुंचा देवे, वो उपनिषद होती हैं। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का प्राण ये उपनिषद हैं। कवि हृदय ऋषियों की गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्नों को खोलती सुसंस्कृत रचनाएं हैं। उस परम ब्रह्म को सबके सम्मुख समीप लाने का ऋषियों का अद्भुत आनुभविक प्रयास है। अनेकानेक लिखी उपनिषदों में से प्राप्त प्रामाणिक उपनिषद 11 हैं। इन उपनिषदों में जो सत परम ब्रह्म है, उसी की ओर बारंबार इशारा किया जा रहा है। यह जगत जिसके कारण है वह ब्रह्म है। इस जगत में जो कुछ हो रहा है वह उस सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की चेतना के कारण हो रहा है। सारा संसार उसी के कारण दृष्टिगोचर हो रहा है। वह इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, किंतु उसके कारण ही चक्षु श्रोत इत्यादि इंद्रियां देख सुन पाती हैं। जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब शरीर रूपी पिंड में है। इस तरह अनसुलझे अनकहे अनेकानेक रहस्यों को, विषयों को वेद मंत्रों द्वारा उजागर करना, यह उपनिषदों का अद्भुत व सराहनीय कार्य है। ऋषियों की एक ऐसी अंतर्दृष्टि जो वेद मंत्रों द्वारा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सरल सुगम्य करने का अनूठा कार्य है। उस परमात्मा को उपनिषदों की स्वच्छ ऐनक से देखकर आसानी से विषय वस्तु समझ में आने लग जाती है। उपनिषद ग्रंथ अनुभूति के साक्षात्कार के ग्रंथ हैं। हम सभी को उपनिषदों को अपने जीवन में वेदों के साथ साथ अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जो 11 प्रामाणिक उपनिषद हैं उनके नाम: ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेयी उपनिषद, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक। तो इस प्रकार से इनका वर्णन है। अब किस उपनिषद में क्या है? जैसे ईशोपनिषद में समझ लो, जो यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वही उसके भीतर आया हुआ है। थोड़ा बहुत कहीं शब्दों में अंतर आ गया किसी किसी मंत्र में। जैसे उसमें बात आती है त्याग पूर्वक भोग की, कर्म की, अनेकता की, विद्या विद्या की, संभूति असंभूति की, विनाश की, हिरण्मय पात्र, क्रतु और कृत, ये इस तरह के विषय इसमें आते हैं। केनोपनिषद में क्या इसमें कहा गया है? इंद्रियों की निस्वत्ता, प्रतिबोध, यहां जान लिया तो ठीक, नहीं तो महती विनष्टि। विद्या विद्या का वर्णन, यक्ष की कथा भी मिलेगी, तप दप कर्म के बारे में भी इसमें मिलेगा। कठोपनिषद में तो आप सभी को पता ही है, बाजसरवा के पुत्र नचिकेता की कहानी है। मृत्यु का उपाख्यान दिया गया है और नचिकेता का 3 रात तक मृत्यु के द्वार पर, यम के द्वार पर पड़े रहना, ये विषय आता है पूरा की पूरा। और इसमें नचिकेता वर मांगता है, 1 2 3 वर मांगता है। तो उसको कहते हैं कि तू हाथी मांग, घोड़े मांग, लेकिन ये मत मांग, स्त्रियां मांग, लेकिन इस अध्यात्म का रहस्य मत पूछ। तो इस प्रकार से ये पूरा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, रोचक विषय है। ये कठोपनिषद भी हम सबको पढ़ना चाहिए। इससे बहुत सारी बातें खुल करके सामने आती हैं। और इसमें कई सारी वल्लियां हैं, 2वीं वल्ली, 3य वल्ली, 4थी वल्ली, और एक एक वल्ली में जो 5वीं वल्ली में तो जीव, हंस, वसु, होता, अतिथि, इस तरह के नाम भी आए हुए हैं। और 6ठी वल्ली में मनुष्य उल्टा टंगा हुआ वृक्ष है, इस तरह से भी बताया गया है। अश्वत्थ के अर्थ को भी खोला गया है। इस प्रकार से 101 नाड़ियां होती हैं, ये नाड़ी विज्ञान भी इसमें आता है। तो इसके बाद चलते हैं हम प्रश्नोपनिषद में। प्रश्नोपनिषद में उत्तरायण दक्षिणायन का वर्णन आता है, देवयान पितृयान आता है। इस प्रकार से इंद्रियों और प्राण का विवाद भी आता है।
भार्गव वेदर्भी का भी आता है। इसमें इस प्रकार से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको भी हमें देखना चाहिए। और भी इसमें बहुत विषय हैं। तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा का भी वर्णन मिलेगा, सत्य काम का भी वर्णन मिलेगा, ओमकार का महत्व, इस प्रकार से 16 कलाएं भी इसी में आती हैं। और फिर एक इसके बाद मुंडक उपनिषद, इसके भीतर ब्रह्म विद्या, परापरा विद्या और एक मकड़ी का दृष्टांत भी आता है, बहुत ही अच्छा, सृष्टि उत्पत्ति में, उससे भी हम समझ सकते हैं। कर्म कांड की निस्सारता भी आएगी, सूर्य मार्ग, उत्तरायण, कृत कृत क्रतु क्रतु, ये सब विषय इसमें आ जाएंगे। द्वितीय मुंडक में भी, तृतीय मुंडक, इस प्रकार से ये मुंडक अलग अलग इसमें अध्याय कर दिए हैं। जैसे विराट पुरुष है, वह गुफा में छुपा है, प्रणव धनु है, इस प्रकार से इसमें विषय आएगा। और एक तृतीय मुंडक में ये विषय आएगा, 2 पक्षियां, एक भोक्ता एक दृष्टा है, इस प्रकार से जो हमने वेद मंत्र में पढ़ा था, द्वासपणा सयुजा सखाया, इस मंत्र को खोला है। मांडुक्य के भीतर जागृत स्वप्न सुसुप्ति का वर्णन आता है और ओमकार की व्याख्या आती है। अब चलते हैं तैत्तिरीय उपनिषद की ओर। इसके भीतर ऋत सत्य का वर्णन आता है और सेनावतु मंत्र की व्याख्या भी आती है, इसमें भूर्भुवस्व की भी आती है, आत्मा का शरीर से निकलने के मार्गों के बारे में वर्णन मिलेगा, और ऋत सत्य तप दीक्षांत भाषण, इस तरह का इसमें विषय दिया है। इसमें बल्लियां हैं, ब्रह्मानंद बल्ली, भृगुबल्ली, इस प्रकार से। ऐत्री ब्राह्मण है, ऐत्री उपनिषद है, इसके भीतर सृष्टि की रचना है और गर्व का वर्णन है, इसमें ये 2 विषय आए हैं। और छांदोग्य उपनिषद मुझे बहुत ही पसंद है। इसमें तो इतना सुंदर वर्णन किया है, ओमकार की व्याख्या इतनी सुंदर है, आप पढ़ोगे तो इसमें उद्गीत की उपासना का वर्णन है, मुख्य विषय इसका। पिंड में प्राण, ब्रह्मांड में सूर्य, ओमकार का प्रतिनिधि है, इस तरह के विषय आएंगे। प्राण, अपान, व्यान, ये सब खोला जाएगा। उद्गीत तथा प्रणव एक ही है, ऋक्साम की एकता बताई जाएगी, इस प्रकार से। उषस्थि चाक्रण का, एक जूठे उड़द का खाना भी, एक किस्सा भी मिलेगा इसमें। और दालवे का कुत्ते की आवाज में उद्गीत कल्पना, कि कुत्ते भी हिंकार करते हैं, जैसे ओम बोलते हैं, उसको हिंकार कहा गया है। कुत्ते भी उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं, मतलब मीन्स इसमें इस तरह से स्वर के बारे में बताया है कि उद्गीत है वो, मतलब सारी सृष्टि उसी परमात्मा को भज रही है, कहने का भाव यहाँ पर ही है। तो और द्वितीय प्रपाठक में इसके में संसार में सर्वत्र सामगान हो रहा है, ये सब बताया जाएगा, सामगान में उच्चारण का विश्लेषण। तृतीय प्रपाठक में आदित्य के बारे में बताया जाएगा कि देव मधु कल्पना बताई जाएगी, ब्रह्मोपनिषद के बारे में बताया जाएगा, गायत्री की महिमा का वर्णन किया जाएगा, ब्रह्म के प्रत्यक्ष दर्शन के विषय में है, प्राणों का संयम कैसे हो ये बताया, जीवन यज्ञ है, ब्रह्मचर्य क्या है, इस प्रकार से इसमें कई सारे प्रपाठक हैं। चतुर्थ, पंचम, षष्टक, सप्तम, अष्टम, इसमें 8 बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा छांदोग्य उपनिषद भी पूरा यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद में फिर आ जाता है हमारा बृहदारण्यक। अब इसमें अध्याय हैं, इसमें 6 अध्याय हैं, और इसके बाद जो रह जाएगा हमारा एक और श्वेताश्वतर, उसमें भी 6 ही अध्याय हैं। और ये बड़े बड़े अध्याय हैं और बहुत ही समझने के बहुत ही अच्छे अध्याय हैं। ये बृहदारण्यक में बताया गया है कि मृत्यु और सृष्टि का विषय लिया गया है, देवासुर की कथा ली गई है, सृष्टि रचना ली गई है, इसमें अहम ब्रह्मास्मि को खोला गया है, धर्म की उत्पत्ति बताई है, प्राण की उत्कृष्टता बताई है, प्राण इंद्री का विवाद का एक किस्सा भी इसमें आता है। ऐसे ही द्वितीय अध्याय में भी हैं बहुत सारे विषय। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। उपनिषदों का गुरु शिष्य की परंपरा भी बताई गई है कि किस प्रकार से गुरु के समीप समिधा लेकर के शिष्य लोग जाया करते थे। तृतीय अध्याय में याज्ञवल्क्य जनक की सभा का किस्सा आएगा पूरा, और इस प्रकार से उसके क्या कहते हैं, गार्गी के प्रश्न होंगे इसमें, और आरुणि उद्दालक के प्रश्न हैं। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये तीसरा अध्याय बृहदारण्यक, ये याद कर लो। और फिर चौथा अध्याय है, इसमें जागृत स्वप्न सुसुप्ति का वर्णन है, याज्ञवल्क्य ने इसका वर्णन खोला है। तो इस प्रकार से ये विषय। पंचम अध्याय में ख और द के अर्थ समझाए गए हैं, हृदय का अर्थ बताया गया है, सत्य का अर्थ बताया है, भूर्भुवस्व का अर्थ बताया है, ये भी समझने वाले विषय हैं। अन्न को ब्रह्म का है, प्राण को ब्रह्म का है, तप का अर्थ भी खोला गया है, यजुसाम छत्र का भी अर्थ खोला है, गायत्री की व्याख्या है। इस पंचम अध्याय में बहुत सारे अर्थ खोले गए हैं बृहदारण्यक के। इस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए हमें। इसमें 6 अध्याय हैं। और श्वेताश्वतर, इसमें क्या है, इसमें ब्रह्मचक्र का वर्णन है, जीवन एक नदी प्रवाह है, इसको बताया है। तृत्व का विचार, क्षर और अक्षर क्या है, ज्ञ और अज्ञ क्या है, 2 अज कौन है,
प्रकृति क्षर है, इस तरह से इसमें विषय को उठाया है। भक्त की प्रार्थना, प्राणायाम संबंधी योग का वर्णन, ये सब विषय, ईश्वर का वर्णन, हृदय की गुफा, अंगुष्ठ मात्र है वो, अणु से अणु, महान से महान, ये तो वेदांत दर्शन में भी हमने पढ़ा था, उसमें भी है। तो इस प्रकार से विद्या अविद्या, जीव का वर्णन, ब्रह्म का वर्णन, सृष्टि का कारण, ये सब विषय उपनिषदों के मिलते जुलते हैं सारे, उसी ब्रह्म को बतलाने के लिए यहाँ पर इस तरीके की व्याख्याएं ऋषियों की इनमें हैं। वेद मंत्रों को आधार बनाया, प्रमाण बनाया है। आइए, मैंने अभी इसके लिए एक स्वरचित गीत भी लिखा है कि कितना आवश्यक है हमें उपनिषदों को पढ़ना। मैंने जब तक वेद पढ़े थे, ना दर्शन पढ़े थे और ना कोई अन्य बहुत बड़े ग्रंथ पढ़े थे जो वेद के अनुकूल हों, उसके वेदों के सीधे बाद मैंने उपनिषदों को पढ़ा, तब मुझे लगा कि वास्तव में ये कितना जरूरी है। वास्तव में अगर वेद को हम आत्मा कहें परमात्मा की, तो ये तो परमात्मा का प्राण है। वास्तव में इन प्राणों से समझ में आती है कि आत्मा का क्या वो है वजूद। तो ये प्राण बहुत जरूरी है। प्राणों के बयान तो आत्मा बिल्कुल सुप्त है, सुप्त पड़ी रहती है। इसलिए इन उपनिषदों का ज्ञान हम सभी को करना चाहिए। जहाँ वेद परमात्मा की वाणी है, वहीं यह उपनिषद भी ऋषियों की वाणी है, और ऋषि ही परमात्मा की वाणी को समझते हैं और हम तक पहुंचाने का प्रयास अपनी सरल सुगम्य वाणी में करते हैं। आइए गीत गायन कर लेते हैं। उपनिषदों का ज्ञान रे ऋषियों की वाणी है, जो करे नित्य प्रतिपाठ हो जाता ज्ञानी है। उपनिषदों का ज्ञान अरे ऋषियों की वाणी है। यह गंगा जान की है धारा निर्मल ऋषि जल, मल मल कर नहलाए, जो कर दे विमल उज्ज्वल, दिखलाए ब्रह्म को ये, हरिद्वार सोपानी है। सोपान सीढ़ी को कहते हैं, हरिद्वार परमात्मा के द्वार कि ये सीढ़ी है। वेदों के साथ साथ इनको भी जरूर पढ़ना चाहिए। एक ऋषियों का चिंतन समझने में आता है कि किस तरह से वो ब्रह्म को हमें दिखलाने की दृष्टि दे रहे हैं। यह गंगा जान की है धारा निर्मल ऋषि जल, मल मल कर नहलाए, जो कर दे विमल उज्ज्वल, दिखलाए ब्रह्म को ये, हरिद्वार सोपानी है। उपनिषदों का ज्ञान अरे ऋषियों की वाणी है, जो करे नित्य प्रतिपाठ हो जाता ज्ञानी है। उपनिषदों का ज्ञान अरे ऋषियों की वाणी है। वेदों की वाणी को हृदय में लगा बोले, अनसुलझे रहस्यों को निज वाणी से खोले, कर दे स्पष्ट छवि, ऐनक ये विज्ञानी है। उपनिषदों का ज्ञान अरे ऋषियों की वाणी है, जो करे नित्य प्रतिपाठ हो जाता ज्ञानी है। उपनिषदों का ज्ञान अरे ऋषियों की वाणी है, ऋषियों की वाणी है। समस्त ऋषियों को शत शत नमन, जिन्होंने हमें इस उपनिषद गंगा में नहाने का सौभाग्य सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद। नमस्ते।